वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम करेंगे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस, हम सीक्वेंस में हमारे वेरियस ऑर्गन्स कौन से हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट, एक माउथ, स्लाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे ये स्लाइवा सिक्रीट करती है। ठीक है, देन ये फूड पाइप है स्टूडेंट्स, जहाँ से खाना नीचे आएगा। देन खाना जाता है स्टमक में, स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। माउथ, स्लाइवरी ग्लैंड, और एसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। नाउ द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन सी ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये तो थे ऑर्गन्स। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। अब ग्लैंड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, कुछ स्पेशल जूस सिक्रीट करती हैं, उनको क्या कहते हैं हम, ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स है, स्लाइवरी ग्लैंड जो हमेशा क्या सिक्रीट करेगी, स्लाइवा सिक्रीट करेगी, दिस इज स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। लीवर, लीवर भी क्या करता है, जूसेस सिक्रीट करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में जो हमारी हेल्प करते हैं। एक पेनक्रियाज, ये जूसेस भी सिक्रीट करता है, एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, 3 ग्लैंड कौन कौन सी हैं, लीवर, स्लाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं, स्पेशल जूसेस सिक्रीट करती हैं। इसको हम डिटेल में करेंगे स्टडी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होती है स्टूडेंट, देखो एक ही पाइप चल रही है, माउथ से लेके फूड पाइप भी वही बन गई, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वो पाइप कन्वर्ट होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। ये एक सिंगल पाइप है। ठीक है, इस पूरी कंप्लीट पाइप को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ये पूरी एलिमेंट्री कैनल है जो माउथ से शुरू होती है, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ये कितने मीटर लेंथ होती है इसकी, 9 मीटर इसकी लेंथ होती है स्टूडेंट। ठीक है, द डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू एलिमेंट्री, काफ़ी जितने भी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है। ये देखो इसकी, इन सब ग्लैंड्स की ओपनिंग कहाँ होती है, इसी एलिमेंट्री कैनल में ओपनिंग होती है। अपने जूसेस कहाँ से क्रिएट करती हैं, इसी कैनल में सिक्रीट करती है। देखो लीवर भी अपना इसी कैनल में सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, पेनक्रियाज वाली में, तो ये एलिमेंट्री कैनल में आया। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड भी अपना कहाँ सिक्रीट करी है, इसी कैनल में सिक्रीट करती है। तो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो अपने जूसेस या अपने एंजाइम्स इसी ग्लैंड में ही, इसी कैनल में ही क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड्स आर ओपन इनटू एलिमेंट्री कैनल एंड पोर डाइजेस्टिव जूसेस, और उसमें क्या पोर करती है, अपने जूसेस पोर करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट इसमें जो आता है दैट इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हम बॉडी के अंदर अपना खाना लेके जाते हैं, किसके थ्रू लेके जाते हैं, माउथ के थ्रू लेके जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट बॉडी पार्ट है जो खाने को हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करवाता है, माउथ। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, जैसे ही खाना हमारे माउथ में एंटर करेगा स्टूडेंट, उसकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डाइजेशन। अब डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं, फूड पाइप इंक्लूड है, माउथ इंक्लूड है, स्टमक इंक्लूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन ख़त्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे कि डाइजेशन होती कैसे है। सबसे पहले जो खाना है स्टूडेंट्स, वो कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो खाना क्या होता है, धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ्स, हमारे टीथ की हेल्प से। ठीक है, और देन कोई भी फूड है, ठीक है, फूड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा,
फूड किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल पार्टिकल्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। और इस स्मॉल पार्टिकल वाले फूड के साथ क्या क्या ऐड होता है, टीथ क्या करते हैं, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाते हैं खाने को। ठीक है, उसके बाद आता है स्लाइवा। स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है यहाँ पे, स्लाइवा। तो स्मॉल पार्टिकल वाले फूड के साथ क्या मिक्स हो जाता है, स्लाइवा। ठीक है स्टूडेंट, स्लाइवा के पास क्या होता है स्टूडेंट, एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम का नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट, ये एंजाइम हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना शुरू करता है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है इसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है स्टार्च, वो सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। तो स्लाइवा कौन से एंजाइम से क्रिएट करता है, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, और कौन सा ग्लैंड होता है ये, स्लाइवरी ग्लैंड। देखो स्लाइवा 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 सबका सेम नाम है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, स्लाइवा। स्लाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं। अब हम तो डाइजेशन जो है वो मेनली स्टार्ट कहाँ पे होती है, हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है स्टूडेंट टंग। टंग क्या करती है, टंग स्लाइवा और स्मॉल पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करती है। ठीक है, वेट करती है स्मॉल पार्टिकल, फूड के स्मॉल पार्टिकल, ताकि वो इजीली स्वेलो हो जाए और हमारी फूड पाइप में चला जाए। क्लियर है स्टूडेंट। तो टंग क्या करती है, स्लाइवा और फूड पार्टिकल्स को मिक्स करती है। तो अब हम यही डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसमें। पहले तो डाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइजेशन होता है द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल। हमारे फूड में क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जो डाइजेस्ट करना मुश्किल है लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को। तो डाइजेशन क्या होता है, इन लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ताकि वो वाटर के साथ मिक्स होकर सोल्यूबल हो जाएं और हमें एनर्जी, प्रोटीन्स, फैट्स, अमीनो एसिड्स ये सब प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, जो लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक करना स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, और ताकि बॉडी इसको क्या कर ले, इजीली एब्जॉर्ब कर ले, और बॉडी को उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है बॉडी की और रिपेयर होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डाइजेशन कहते हैं। क्लियर। तो डाइजेशन में इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन माउथ इटसेल्फ। डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाती है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सून एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। जैसे ही हम अपने माउथ में फूड को इनटेक करते हैं तभी डाइजेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि स्लाइवा मिक्स हो जाता है। तो स्लाइवा क्या करता है, उसमें स्लाइवा क्या करता है, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करता है और वो डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं डाइजेशन कैसे होती है माउथ में। द माउथ कैविटी, सबसे पहले क्या होती है, माउथ कैविटी जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसमें बक्कल कैविटी में तीन चीज़ें आती हैं, टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, टीथ क्या हेल्प करते हैं, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिजिकल डाइजेशन मतलब फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कट करते हैं, कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। उसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं हम अपने टीथ्स के साथ। ठीक है, तो जब फूड ग्राइंड हो जाता है उसके बाद क्या आता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करवाती हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, स्लाइवा इन माउथ एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटरिंग माउथ। किसी भी खाने को देखकर जो हमें अच्छा लगता है खाना, जैसे सपोज कोई भी रसगुल्ले की बात करें, गोलगप्पों की बात करें, ठीक है, तो उनको देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, रीज़न क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं जैसे ही हम खाने को देखते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं वाटरिंग ऑफ माउथ। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस स्लाइवा इन माउथ एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन वी सी और ईट अ फूड वी रियली लाइक। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स जो टंग है, टंग क्या हेल्प करती है इन मिक्सिंग स्लाइवा विद फूड। ये स्लाइवा को किसके साथ मिक्स करती है, फूड के साथ मिक्स करती है। द वेटेड फूड कैन स्वेलोड मोर इजीली। और जो वेटेड फूड होता है, जो फूड वेट हो जाता है, उसको स्वेलो करना, निगलना जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है,
तो टंग का फंक्शन भी हो गया, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन भी होगा और टीथ का फंक्शन भी होगा, तीनों का फंक्शन कर लिया हमने। स्लाइवरी ग्लैंड हेल्प, तो स्लाइवरी ग्लैंड का एक और फंक्शन होता है। स्लाइवरी ग्लैंड एक तो फूड के साथ क्या मिक्स करती है, स्लाइवा। हेल्प इन केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है, बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। क्या सिक्रेट करती हैं, एंजाइम्स सिक्रेट करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो कौन सा एंजाइम सिक्रेट करते हैं, या ह्यूमन स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, ह्यूमन स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। तो एंजाइम होता है स्टूडेंट स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। और पहले तो स्लाइवरी ग्लैंड होती है स्टूडेंट, स्लाइवरी ग्लैंड ये क्या सिक्रेट करती है, स्लाइवा सिक्रेट करती है, ठीक है। स्लाइवा में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होता है स्लाइवरी, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है स्टूडेंट। तो विच डाइजेस्ट द स्टार्च, हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, ठीक है, या ग्लूकोज लिख सकते हो। जो स्टार्च है उस खाने में जो प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट और कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, किसमें, शुगर में, ठीक है। स्टार्च को और क्या कह देते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स कह देते हैं, ठीक है। तो द डाइजेशन ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन माउथ इटसेल्फ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फूड सबसे पहले कहाँ एंटर करते हैं स्टूडेंट्स, माउथ में, ठीक है। माउथ में एंटर करने के बाद खाने में, खाना किसके साथ मिक्स होता है, स्लाइवा के साथ। माउथ में तीन फंक्शंस होते हैं, एक तो टीथ आता है, ठीक है, कट, फूड को क्या करता है, कट करता है, कट द फूड एंड ग्राइंड, और उसको ग्राइंड कर देता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट स्लाइवरी अमाइलेज, ये ग्लैंड होती है, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करवाती है, स्लाइवा प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। स्लाइवा क्या करता है इसके अंदर, स्लाइवा प्रोड्यूस करवाती है और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। स्टार्च जो हमारे खाने में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है शुगर या ग्लूकोज में, ठीक है। तो डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाती है। टंग क्या करती है, मिक्स द फूड विद स्लाइवा, ये खाने को किसके साथ मिक्स करती है, स्लाइवा के साथ। तो माउथ में हमारे तीन प्रोसेसेस होते हैं, टीथ, स्लाइवरी अमाइलेज और टंग। स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है जो किस में प्रेजेंट होता है, स्लाइवा में। ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। टंग हमारे खाने को मिक्स करती है स्लाइवा के साथ। क्लियर है स्टूडेंट। तो अभी तक हमने जितना भी किया है डाइजेशन में वो सब इस एक बॉक्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो खाना है वो एंटर करेगा माउथ से, या स्लाइवरी ग्लैंड है, ये माउथ हो गया, यहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है। अब खाना एंटर करेगा फूड पाइप में, ये फूड पाइप है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम फंक्शन करेंगे फूड पाइप का, कि फूड पाइप का क्या फंक्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्लियर है स्टूडेंट। तो माउथ से जो खाना जाता है वो जाता है फूड पाइप में, माउथ से जो खाना जाएगा वो जाएगा स्टूडेंट फूड पाइप में। फूड पाइप का जो नाम होता है उसको ओएसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। और जो फूड पाइप है वो हमारी इस तरह से होती है, बिल्कुल लॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट। इस फूड पाइप में स्टूडेंट्स क्या होता है, छोटे छोटे मसल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे साइड पे, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मसल क्या करेंगे, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक एक्सपैंड होता है। मतलब अगर एक मसल बंद है, एक मसल बिल्कुल चिपक गया इस पाइप के साथ, ठीक है, और एक मसल क्या होता है फिर एक्सपैंड होता है, फिर दूसरा मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एक्सपैंड होता है, ठीक है। फिर जब ये एक्सपैंड होएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा, ठीक है स्टूडेंट। इससे क्या होता है, खाने को इजीली पुश डाउन किया जाता है नीचे, खाना इजीली पुश डाउन होता है, ठीक है।
और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप किस में हेल्प करती है, खाने को नीचे पुश करने में हेल्प करती है, विद द हेल्प ऑफ दिस मूवमेंट, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फूड पाइप का फंक्शन होता है ओएसोफेगस का। तो अब हम करते हैं, ओएसोफेगस कैरीज द फूड टू स्टमक। ओएसोफेगस क्या करती है, खाने को कहाँ कैरी करके लेके जाती है, स्टमक में कैरी करके लेके जाती है। द वॉल ऑफ फूड पाइप हैव मसल्स। फूड पाइप की वॉल्स के पास क्या होता है, मसल, विच कैन कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अल्टरनेटिवली। अगर एक कंट्रैक्ट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, फिर जब ये एक्सपैंड कर गया, फिर ये कंट्रैक्ट करेगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, फिर ये कंट्रैक्ट, फिर ये एक्सपैंड। तो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती रहती है। द वॉल ऑफ फूड पाइप हैव मसल्स विच कैन कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अल्टरनेटिवली व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू फूड पाइप। जो हमारे माउथ में डाइजेशन होती है वो बहुत कम डाइजेशन होती है, जिसको स्लाइटली डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। ठीक है, वो एंटर करेगा फूड पाइप में और कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाएगी। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप स्टार्ट कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड मूवमेंट्स। ठीक है, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और इनको क्या कहते हैं हम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। सिंगल एल आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इट हेल्प्स इन पुश द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू स्टमक। इस मूवमेंट के कारण जो खाना है वो हम फूड पाइप से कहाँ चले जाता है, स्टमक में चले जाता है। तो ये फूड पाइप का फंक्शन था स्टूडेंट। खाना जाता है माउथ से, माउथ में कहाँ जाता है, माउथ से खाना जाएगा फूड पाइप में। ठीक है स्टूडेंट, फूड पाइप में कौन सी मूवमेंट होती है, फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर है, तो ये डायग्राम में ही आ गया, फूड गया माउथ में, माउथ से जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फूड पाइप से जाएगा कहाँ पे, स्टमक में। अब बाकी की डाइजेशन कहाँ पे होगी, अब स्टमक में होगी। तो अब हम स्टमक का पढ़ेंगे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज़ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, और इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। एक तो आता है स्लाइवरी ग्लैंड पे या स्लाइवरी अमाइलेज पे। ठीक है, एक आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो इन दोनों को अच्छे से डिटेल में समझ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं स्टमक। स्टमक में स्टूडेंट, स्टमक क्या होता है, जे शेप में होता है। ठीक है, जैसे फूड पाइप आ रही है। ठीक है, फूड पाइप में खाना एंटर होएगा स्टमक में, जे शेप स्टमक होता है इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टमक हो गया, ये फूड पाइप है, फूड पाइप, और ये हो गया हमारे पास स्टमक। तो फूड पाइप से खाना आता है अब स्टमक में। ठीक है, स्टमक क्या करता है स्टूडेंट, स्टमक की बात करें तो स्टमक के पास हमारे स्टमक के पास 3 ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स। ठीक है, और ये तीनों ग्लैंड्स क्या करती हैं, जूसेस सिक्रीट करती हैं हमारे स्टमक में, ताकि खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, कौन कौन सी ये 3 ग्लैंड्स जो हैं, कौन कौन से जूस सिक्रीट करती है। एक तो है स्टूडेंट HCl। HCl आप सबको पता है क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो मेटल को भी मेल्ट कर सकता है। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और एक एंजाइम होता है स्टूडेंट पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन नाम की एक मेडिसिन भी आती है आई थिंक मार्केट में, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, उसमें एंजाइम पेप्सिन ही होता है। और एक होता है स्टूडेंट म्यूकस। तो ये 3 जूसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे सब्सटेंस के अंदर। 3 जूसेस के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl तो है एसिड। ठीक है, ये है एसिड, ये क्या करता है, खाने को एसिडिक कर देता है। ठीक है,
एसिडिक फूड, खाने को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। एंड किल्स बैक्टीरिया, जो हमारे खाने में बैक्टीरिया आते हैं उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। पेप्सिन, ये एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट कब होता है, एसिडिक फॉर्म में। जब एसिडिक फूड प्रेजेंट होगा तभी ये काम करेगा उस फूड पे। अगर फूड एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। एक्टिवेट इन एसिडिक मीडियम, एक तो ये एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, ठीक है स्टूडेंट। और एंड पी फॉर पेप्सिन एंड पी फॉर प्रोटीन, तो ये किसको, जो हमारे खाने में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। पेप्सिन एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में, खाना एसिडिक हो गया तो इसने एक्टिव हो जाना। अब ये एक्टिव हो गया, अब ये किसको डाइजेस्ट करेगा, पी फॉर पेप्सिन, तो किसको डाइजेस्ट करता है, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है। एक्टिवेट इन एसिडिक मीडियम एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब म्यूकस, म्यूकस का क्या फंक्शन है स्टूडेंट, जो स्टमक होता है, जे शेप स्टमक है सपोज, ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक में एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड जब स्टमक की वॉल के साथ लगेगा तो ये स्टमक की वॉल को क्या करेगा, स्टमक की वॉल को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टमक की वॉल को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा हमें, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी वॉल्स पे क्या लगा होता है, म्यूकस, म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस क्या है, स्टमक की वॉल्स को इस एसिड के साथ टच नहीं होने देता, ठीक है। और स्टमक की वॉल्स क्या है, सेव रहती है इससे। और म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को एसिडिक मीडियम के साथ। अगर सपोज म्यूकस ना हो या कम सिक्रेट हो तो उससे हमारे स्टमक के वॉल पे क्या हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है हमें। तो अल्सर्स बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है। तो ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड, ये स्टमक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एसिड से। प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टमक में 3 ग्लैंड्स होती है, ठीक है। वो क्या सिक्रीट करती हैं, जूसेस सिक्रीट करती हैं। जूसेस में कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। इन तीनों का फंक्शन आ सकता है कि HCl का फंक्शन क्या होता है हमारे स्टमक में, एक तो ये खाने को क्या करती है, एसिडिक करती है, दूसरा क्या करती है, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करती है, ठीक है। पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, पेप्सिन का फंक्शन होता है कि जो हमारे खाने में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टमक जे शेप ऑर्गन होता है, जो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पीसेज में एंड फॉर्म्स सेमी सॉलिड पेस्ट, जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, स्मॉल पीसेज में। फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज एंड फॉर्म्स सेमी सॉलिड पेस्ट, और वो क्या बनाता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो द स्टमक वॉल कंटेन्स, स्टमक की वॉल के पास 3 ग्लैंड्स होती हैं, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, जो क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है। इन जूसेस के पास क्या होता है प्रेजेंट, 3 सब्सटेंस कौन कौन से, HCl और एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहते हैं, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंजाइम पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है, बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड, फूड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी डाइजेशन को स्टार्ट करता है ये, ठीक है। टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये एक्टिव कब होता है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। HCl क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है और एसिडिक मीडियम बनाता है, ठीक है। सो दैट एंजाइम पेप्सिन क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए और प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए। मैनी बैक्टीरियाज को भी किल करता है HCl हमारे स्टमक में, ठीक है स्टूडेंट। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है खुद की सिक्रीशन से ही, ठीक है, HCl से। इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड, HCl कॉज इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, अगर म्यूकस सिक्रीट ना हो तो HCl क्या करता है, इनर लाइनिंग की इरोजन कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं स्टमक में,
ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे स्टमक का प्रोसेस था बस डाइजेशन का, क्लियर है। तो इन तीनों के बेस्ड पे स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं। HCl का फंक्शन क्या है, पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, ऐसा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है स्टमक में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज पेप्सिन। ठीक है, तो म्यूकस के बेस पे क्वेश्चन आता है कि स्मॉल स्टमक की वॉल को कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी तक किया कि जो फूड है सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, फूड एंटर करता है हमारे माउथ में। ठीक है, माउथ में हमारे क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या डाइजेशन में हेल्प होती है। एक तो टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, एक प्रेजेंट होती है टंग। ठीक है, टीथ क्या करता है, फूड को कट एंड ग्राइंड। स्लाइवा क्या सिक्रेट करता है, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये खाने में जो प्रेजेंट होता है स्टार्च, उसको कन्वर्ट करता है शुगर में। टंग क्या करती है, मिक्स फूड विद स्लाइवा। ठीक है, माउथ से जाता है स्टूडेंट हमारे पास फूड पाइप में। ठीक है, फूड पाइप में कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, फूड पाइप से खाना जाता है स्टमक में। स्टमक में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है स्टमक में। तो ये गैस्ट्रिक जूस स्टूडेंट, इसमें 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, एक तो फर्स्ट पार्ट इसका ये फंक्शन है। सेकंड, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन इन फूड, ये डाइजेशन स्टार्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टमक के बाद जो खाना है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की। जो फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन क्या होता है कि जो फूड है वो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉलर से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब हमारे ब्लड में चला जाए, ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब कर लें, वहाँ तक जाके कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेन रीज़न है जहाँ पे डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख लो इसको एक बार। तो ये हमारे पास अभी तक कितना चार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, फूड आता है माउथ, फूड से खाना जाता है माउथ में, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सबके फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीटली ब्रीफली डिस्कस कर दिए। इतना हमने अभी तक कर लिया, अब हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्टूडेंट्स, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी। ठीक है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो है खाना जो है वो एंटर करेगा स्टमक से। ये रहा स्टमक, स्टमक से खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से खाना जाएगा इस पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर कर रहा है स्टूडेंट। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे 2 सिक्रीशंस एंटर कर रही हैं इस पाइप में यहाँ से। एक तो ये है पेनक्रियाज, दिस इज पेनक्रियाज, एक तो है ये पेनक्रियाज। ठीक है स्टूडेंट्स, और पेनक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन का एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज लीवर, ये है गाल ब्लैडर। ठीक है स्टूडेंट, गाल ब्लैडर लीवर के अंदर प्रेजेंट है, ये भी अपने सिक्रीशन कहाँ कर रहा है,
ये पेनक्रियाज वाली पाइप है और ये किस में आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब इन दोनों ग्लैंड्स जो पेनक्रियाज और लीवर है, इनकी सिक्रीशन किस में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। ये देखो यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। तो लीवर और पेनक्रियाज दो ग्लैंड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी सिक्रीशन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने की। ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो हम करेंगे अभी, ठीक है। तो बाइल जूस भी किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाज का जूस भी किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की कंप्लीट स्टडी करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और लीवर और ये पेनक्रियाज का क्या फंक्शन रहता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है देन गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्टमक। स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल, ठीक है। स्पिंचर मसल क्या होती है, जो स्टमक से खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे एक मसल लगी होती है जो खाने को धीरे धीरे करके भेजती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस मसल को कहते हैं हम स्पिंचर मसल, स्पिंचर मसल, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज स्पिंचर मसल, ठीक है, जो खाने को स्टमक से कहाँ भेजती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनल का। देखो लार्जेस्ट पार्ट होता है, फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, ठीक है। ये 6.5 मीटर होती है। देखो पूरी एलिमेंट्री कैनल होती है हमारी 9 मीटर की, ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनल होती है 9 मीटर की, और जिसमें से 6.5 मीटर की क्या होती है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, अडल्ट मैन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल, बट फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी नैरो, ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है। इसकी नैरोनेस के कारण इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की हर एनिमल में डिफरेंट होती है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का फूड खाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हर्बीवोरस एनिमल्स की, ठीक है, हर्बीवोरस क्या खाते हैं स्टूडेंट, ग्रास खाते हैं। ग्रास में क्या होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको सेलुलोज कहते हैं, ठीक है, सेलुलोज। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं वो सेलुलोज खाते हैं, मतलब ग्रास खाते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। आप देखो कि वो अपने माउथ को कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं खाने को, ठीक है। क्यों चबाते रहते हैं, क्योंकि वो दोबारा दोबारा खाने को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो पाए इजीली, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ क्या होती है, वो ज़्यादा बड़ी होती है हर्बीवोर्स की, क्योंकि इनके खाने को ज़्यादा टाइम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना होता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए, क्योंकि ये क्या खाते हैं, सेलुलोज। अगर यही कार्निवोर्स की बात करें, कार्निवोर्स क्या खाते हैं स्टूडेंट, मीट खाते हैं, ठीक है, सिर्फ। तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो स्मॉलर होती है क्योंकि मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज। तो कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है, बिकॉज वो क्या खाते हैं, मीट, और मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज। इसलिए हर्बीवोर्स एनिमल की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमेशा क्या रहती है, बड़ी होती है, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। किस पर डिपेंड करता है, कौन सा खाना वो खाता है। एग्जाम्पल सेलुलोज, ग्रास इज कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज़ डाइजेस्ट विद डिफ़िकल्टी, जो डिफ़िकल्टी से डाइजेस्ट होता है। सो द हर्बीवोर्स एनिमल्स लाइक काउ, ठीक है, विच ईट ग्रास नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनको क्या चाहिए होती है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है टू अलाउ सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास डाइजेस्ट कम्प्लीटली, ताकि जो सेलुलोज ग्रास में प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो पाए। ऑन द अदर हैंड अगर मीट की बात करें, ठीक है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो कार्निवोर्स एनिमल्स जैसे टाइगर हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। अब
जो कंप्लीट डाइजेशन होती है ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। लाइक कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट हो जाते हैं खाने में प्रेजेंट, फैट्स भी डाइजेस्ट होते हैं और प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों डाइजेस्ट या स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कहाँ पे होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है ह्यूमन बींग्स में, तो उसका आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है वो आती है खाने को डाइजेस्ट करने में। एक तो है लीवर और एक है पेनक्रियास, ठीक है। लीवर क्या सिक्रीट करता है स्टूडेंट? बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और एंजाइम्स जिसको पेनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स लगा लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है? अब जो स्टमक से खाना आया था वो कौन सा खाना आया था? एसिडिक, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट होता है। तो बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस एल्केलाइन नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का, ठीक है। तो ये खाने को क्या करता है? एल्केलाइन कर देता है, बेस बनाता था, बेसिक, ठीक है, बेस बना देता है बाइल जूस। अब जब खाना बेस बन गया तब इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करेंगे पेनक्रियाज के, ठीक है। अगर वो एल्कलाइन नहीं है तो वो खाना के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा बाइल जूस का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? दूसरा बाइल जूस का फंक्शन है कि ये सॉल्ट कंटेन करता है, ठीक है। सॉल्ट कंटेन करता है जो फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन फैट, ब्रेक डाउन फैट। तो ये नाउ स्टूडेंट्स, बाइल जूस जो है एल्कलाइन करता है फूड को और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है जो फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या रिलीज़ करता है या क्या सिक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जिनको पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है हमारे पास ट्रिप्सिन, एक होता है अमाइलेज। जैसे स्लाइवरी अमाइलेज होता है वैसे ही अमाइलेज होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, और एक होता है लाइपेज। ये तीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। अमाइलेज जो स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ये क्या करता है? किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। वैसे ये अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को, ठीक है। ये भी सेम फंक्शन है इसका जैसे स्लाइवरी अमाइलेज का है। वो पार्शियल ब्रेक डाउन करता है, ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, स्टार्च को जो फूड में प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन, इट्स बिलोंग टू लाइक पेप्सिन। जैसे पेप्सिन होता है, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? प्रोटीन्स को। सिमिलरली ट्रिप्सिन भी किसको हेल्प करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। लाइपेज, लाइपेज किसको हेल्प करता है? फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये तीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड्स, ठीक है। टू ग्लैंड्स की सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? रिसीव करता है। लाइक लीवर एंड पेनक्रियाज, ये टू ग्लैंड्स हैं। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है विच इज़ ग्रीनिश येलो लिक्विड, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इसी के कारण जो यूरिन का कलर होता है वो येलो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाइल जूस क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कहाँ पे फॉर्म होता है? लीवर में फॉर्म होता है। स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में। लीवर का जो गाल ब्लैडर है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये लीवर है हमारे पास प्रेजेंट, यहाँ पे बाइल जूस फॉर्म होता है
और इस गाल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। यहाँ से बाइल जूस जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेनक्रियाज से भी किस में जाता है, पेनक्रियाटिक जूस भी किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है बाइल जूस इज़ एल्कलाइन इन नेचर। ये एल्कलाइन नेचर का होता है। जो भी खाना आता है स्टमक से एसिडिक फूड, उसको ये केस में कन्वर्ट कर देता है एल्कलाइन नेचर में। इसके पास सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं फूड के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बाइल जूस के दो फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो एसिडिक फूड को क्या करता है, एल्कलाइन करता है, ताकि पेनक्रियाटिक जूस उसके ऊपर या पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट कर पाए। ठीक है। फैट्स को ब्रेक डाउन करता है जो खाने में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल एंड मेक इट इजी फॉर एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है जैसे स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को इमल्सिफाइड करता है, मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास था स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना जूस सिक्रेट करती है। वन इज़ लीवर, अदर इज़ पेनक्रियास। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की स्टूडेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, दैट इज़ लीवर। ठीक है। लीवर और पेनक्रियास दो ग्लैंड हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना जूस सिक्रेट करती हैं। लीवर करता है बाइल जूस, पेनक्रियास करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज फैट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को, लाइपेज फैट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्लियर है। अब स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन किया हमने, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास दो ग्लैंड्स सिक्रीट करती है अपना अपना जूस। वन इज़ लीवर, अदर इज़ पेनक्रियास। ठीक है। ये तो है एक्सटर्नल ग्लैंड्स जो इसके अंदर अपना जूस सिक्रीट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी तीन ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट्स, थ्री ग्लैंड्स। ठीक है। और इसके पास भी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना जूस, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। तो लीवर, पेनक्रियाज, ये किसको, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं कौन कौन से हमारे पास, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है स्टूडेंट्स। और इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, इसके पास भी काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, इसके पास भी काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट रह जाता है, प्रोटीन्स रह जाते हैं, फैट्स रह जाते हैं, उसको बिल्कुल ज़ीरो कन्वर्ट कर देती है, मतलब पूरा टोटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, जो थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स रह जाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड्स में। ठीक है। एंड फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में और फैट्स को फैटी एसिड में। क्लियर है स्टूडेंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा खाना है, जो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं और फैटी एसिड में फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये रेडी है हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है। द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स एमिनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्लियर है स्टूडेंट। ये स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बन गए अब, तो यहाँ पे हमारी डाइजेशन कंप्लीट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा प्रॉपर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस था।
यहाँ पे आके ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब ये तीनों चीज़ें हमारी ब्लड के अंदर जाएंगी, उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, उसमें से पास कर जाते हैं ये और ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन रीज़न फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाने की एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेशन भी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड की एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, कौन से रीजन में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन भी कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदरला सरफेस होता है स्टूडेंट, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं विली। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, ठीक है, VILLI। द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, हेल्प्स इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। विली का फंक्शन क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को लार्ज करता है और रैपिड एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है डाइजेस्टेड फूड की, ठीक है स्टूडेंट। इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है विली क्या होता है, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको क्या कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एब्जॉर्प्शन था। नाउ स्टूडेंट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अभी हम, ठीक है। सबसे पहले फूड होता है, फूड कहाँ जाता है? हमारे माउथ में जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है। माउथ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? टीथ, देन सलाइवरी ग्लैंड्स, और क्या प्रेजेंट होता है? टंग, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, टीथ और इनके फंक्शंस आपको क्लियर है। माउथ से खाना जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसकी वजह से खाना किस में एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूडेंट दो ग्लैंड्स होती है जो अपना जूस सिक्रीट करती है। वन इज़ लीवर, अदर इज़ पेनक्रियाज, ठीक है स्टूडेंट्स। लीवर और पेनक्रियाज ये बाइल जूस सिक्रीट करती है, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स होती है जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये किस में हेल्प करता है? इसमें एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एक तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट होता है स्टार्च में, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड में, और फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस का ये एक फंक्शन होता है। और लीवर्स, पेनक्रियाज, लीवर में बाइल जूस, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाज एंजाइम। इसके कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट? ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, अमाइलेज स्टार्च को, और लाइपेज फैट को, ठीक है स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब खाना जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना प्योरली डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ही मेन रीज़न है जहाँ पे प्रॉपरली डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से माउथ से किसका शुरू हो जाता है? डाइजेशन का, डाइजेशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट इसमें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? ब्लड कैरी डाइजेस्टेड
एंड डिजोल्व फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है जो ब्लड में डिजोल्व हो जाता है वो अब सारे बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, ठीक है। वहाँ पे असिमिलेट होता है, हमारे बॉडी सेल्स उसको यूज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। हमारी बॉडी ग्रो करती है और बॉडी रिपेयर होती है, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट ऑब्टेन बाय आवर बॉडी इमीडिएटली स्टोर्ड इन। अब कुछ डाइजेस्टेड फूड जिसकी ज़रूरत नहीं होती बॉडी को भी, वो स्टोर हो जाता है। कहाँ पे जाके खाना स्टोर होता है? लीवर में, ठीक है। लीवर में दोबारा खाना जाके स्टोर हो जाता है जिसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, जिसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। तो खाना जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर पे, ठीक है। और किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है जब बॉडी को ज़रूरत होती है। क्लियर है? ये प्रोसेस है स्टूडेंट एसिमिलेशन का। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जो वेस्टेज होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से खाना रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट्स आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।